हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। चूँकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है टारगेट बैच 2022 जो एग्जामिनी है। इट मीन्स की जो 2022 में एग्जाम देंगे उसके लिए हम लोग बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें बताया गया था कि 70 डेज का क्लास आपकी होगी और एग्जाम के लमसम जो है 10 से 15 दिन पहले ही आपका टोटल कोर्स को कवरेज कर दिया जाएगा। और हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन ही चाहिए, उस पैटर्न का जितना एग्जाम में पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 3.2 से, जो रिलेटेड है, जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, और इतना बता दिया जाएगा कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस 3.2। कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट दे चुके थे, इसके साथ फॉर्मूला बता दिए गए थे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया था टोटल। जो आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं एक बार उसको अवश्य देख लें। और आज फर्स्ट वीडियो जो था इंट्रो था, सेकंड वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट चला था, फिर जाके थर्ड वीडियो में जो है हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन किए थे। तो आज हम लोग का पार्ट 4 आएगा वीडियो। तो एक सीक्वेंस पे में हम दे दिए हैं प्लेलिस्ट में, उसको एक स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस 3.2 एनसीईआरटी बेस्ड। तो 3.2 में हम लोग कुछ एडिशन सीखे थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी देखे गए था। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से देखना है, बोल रहा है क्या चीज कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, किसी भी दो मैट्रिक्स का हम लोग जोड़ किस तरह करते हैं। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस मतलब कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, अगर इसका ऑर्डर क्या है m गुना n, m रो और n कॉलम है, और बी भी कोई मैट्रिक्स है और इसका भी अगर सेम ऑर्डर हो, दैट मीन्स कि m रो और n कॉलम हो, अगर ऑर्डर विल सेम होगा तब ही हम लोग एडिशन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक रखते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि 1 2 3 है और 4 5 कितना है 6 है। ये मेरे पास दो रो और कितना कॉलम है, तो 3 कॉलम है। और बी कोई मैट्रिक्स लेते हैं सेम ऑर्डर का हो, जैसे मान लेते हैं कि 2 3 4 5 6 और 7, ये मैट्रिक्स लिए, इसका भी ऑर्डर कितना है, तो 2 इंटू 3 ऑर्डर है, जैसे 2 गुना 3 ऑर्डर है। अगर हम इसको क्या करते हैं a प्लस बी, अगर a प्लस बी हम लोग लेते हैं तो पहले तो ऑर्डर दोनों का सेम है, तो ऑब्वियस है कि इसका एडिशन पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 और बीच में प्लस दे देंगे 2 4 6 और 3 5 6। अब देखिए सॉरी 3 5 7 है। देखिए ऑर्डर तो दोनों का सेम है, ऑर्डर करने का मतलब कि 2 रो इंटू 3 कॉलम है, इसका भी 2 रो इंटू 3 कॉलम है। तो चलिए हम लोग एडिशन करते हैं। तो फर्स्ट रो जो है कंटेन करेगा, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 2 है, तो दोनों को ऐड कीजिए तो 1 प्लस 2, सेकेंड हो जाएगा 2 प्लस 4, थर्ड होगा 3 प्लस 6, फिर हो जाएगा 4 प्लस 3 5 प्लस 5 और 6 प्लस 7। तो जो जिसका पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हम अरेंज कर दिए। तो अगर इस दोनों को जोड़ते हैं ये हो जाएगा 3, ये होगा 7 6 10 9 और 30। तो ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो ऑर्डर है वही रहेगा। तो ये मेरे विचार से आपको समझ में आ गई होगी कि अगर ऑर्डर सेम है तो हम इसको एडिशन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमको डिफरेंस करना है तो जहाँ प्लस है वहाँ पर क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो प्लस के साथ हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे डिफरेंसेस भी निकाल सकते हैं। तो इसमें एडिशन और डिफरेंसेस निकालने का कहीं कोई तर्क नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम लोग एडिशन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग का है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देखिएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं कि के बी एनी स्केलर, के बी एनी स्केलर है एंड ए जो है बी एनी मैट्रिक्स, जरूरी नहीं कि इसका रो कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ए बी एनी मैट्रिक्सेस। तब देखिए दैट इज ए बराबर, अगर हम लिखते हैं क्या चीज ए आई जे, कितना रो कितना कॉलम है एम रो एन कॉलम है। अगर हमको चाहिए के ए तो टोटल के से गुना हो जाएगा के इंटू ए आई जे।
ये मेरा ऑर्डर क्या रहेगा, m इंटू एन ही रहेगा, तो ऑर्डर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक एग्जाम्पल छोटा ऐसा लेते हैं, सपोज कीजिए कि ए मेरा मैट्रिक्स दिया है कितना, तो 1 2 3 4 5 6। अगर कोई बोल दे कि 4a निकालना है, तो 4 से गुना करेंगे हर एक एलिमेंट को, 4 8 12 16 20 और 24। ये समझ में आ गई होगी। तो जिससे भी बोलेगा गुना करने के लिए सिर्फ सभी एलिमेंट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अगर मान लीजिए बोल दिया आपको कि नहीं 2a से मल्टीप्लाई कीजिए जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, तो 2 4 6 8 10 12 हो जाएगा। अगर बोल दे कि -3a से मल्टीप्लाई कीजिए, तो सिंपल हम माइनस कर देंगे, माइनस क्या हो जाएगा 3 -6 -9 -12 -15 और -18। तो हम लोग जनरली जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि एडिशन किस तरह कर सकते हैं, डिफरेंसेस किस तरह कर सकते हैं, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कर सकते हैं। अब सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। और आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे जो सबसे अधिक क्वेश्चंस पूछा जाएगा, एक सब्जेक्टिव भी रहता है, लॉन्ग सब्जेक्टिव 5 मार्क्स का, पॉसिबिलिटीज़ है कि आने की संभावना है। इसी से हम लोग जो है मैट्रिक्स का जो इन्वर्स निकालते हैं, इसी पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स होगा। तो चलिए बहुत सारा सवाल जो है अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोशिश रहेगी कि आज मल्टीप्लिकेशन का जितना भी टाइप है आपको बता दिया जाए, और प्लस उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, मैक्सिमम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और बहुत अधिक डीप नहीं बता रहे हैं, दैट मीन्स कि जो ज़रूरत है, जिसका हर हमेशा पूछा जाता है, उसी चीज़ पे हम लोग फोकस्ड कर रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से देखना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। इसके बेसिक्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कौन सा मैट्रिसेस है, 2 मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स का गुना। अब एकदम से रिलैक्स होकर हम बता रहे हैं, अच्छी तरह से समझिएगा बेसिक्स इसका। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, ये कितना रो कितना कॉलम है, m रो n कॉलम है। ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें कि m रो और n कॉलम है, और इसके अलावा b भी कोई मैट्रिक्स है जिसमें कि n रो और क्या कॉलम है, p कॉलम है। देखिए ए बी का मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालेंगे। ए कोई मैट्रिक्स है m रो n कॉलम, और b भी कोई मैट्रिक्स है n रो और p कॉलम का। अगर ए बी निकालना है, ए बी अगर है पहले का कॉलम, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल हो, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल हो, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इट मीन्स कि पहले का कॉलम दूसरे का रो दोनों कैंसिल, बचा क्या, m इंटू पी बचा, तब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। अदरवाइज कहने का मतलब क्या, मान लीजिए सेकेंड में क्या है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए m रो और n कॉलम का है, और b कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कि सॉरी बी ए निकालना है, मान लीजिए बी कोई मैट्रिक्स है, कितना रो कितना कॉलम है, n रो और p कॉलम है, और ए कोई मैट्रिक्स है, m रो और कितना कॉलम है, n कॉलम है। अब देखिए अगर हमको बी ए बोला जाए निकालने के लिए, तो देखिए पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल तो नहीं हुआ, तो जैसे ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, ये दोनों को तो हम काट नहीं सकते हैं, नॉट इक्वल हुआ, तो इसलिए बोलते हैं कि बी ए जो होगा वो क्या होगा, नॉट पॉसिबल, ये कभी भी संभव नहीं है। तो संभव उसी समय है जब उसका मैट्रिक्स का क्या है, पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल हो। अब छोटा छोटा हम एग्जाम्पल लेते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि आज हम टोटल टाइप करवा देंगे मल्टीप्लिकेशन में। ए कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए लिखते हैं हम क्या, 1 2 3, इसमें कितना रो है, 3 रो है और 1 कॉलम है, ये मेरा रो होता है। और बी कोई मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए हम लिखे क्या, 4 5 और 6, इसमें क्या रो है, 1 रो और कितना कॉलम है, 3 कॉलम है। अब हम लोग देखते हैं कि ए बी और बी ए पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें क्या बोलता है कि फाइंड, एक नंबर में हमको क्या निकालना है, तो ए और बी निकालना है। देखिए ए में कितना है मैट्रिक्स, 1 2 3
और जब बी की बात आती है ये हो जाएगा 4 5 6। इसमें आया कितना, 3 रो 1 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम। कोई दिक्कत? अब देखिए पहले का कॉलम और पहले का कॉलम हाँ और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए। देखिए पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब रेस्ट क्या बचा, 3 रो और 3 कॉलम। ब्रेन में इमेजिंग करेंगे, 3 रो बनेगा और कितना कॉलम बनेगा, 3 कॉलम। पहले 3 कॉलम की ओर चलते हैं, तो हम लोग देखिए ये जनरली इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। पहले 1 को उठाएंगे, 1 को किससे मल्टीपल करेंगे, 4 से। तो पहले कॉलम के लिए 1 गुना 4, फिर 1 को उठाएंगे 5 के लिए तो 1 गुना 5, फिर 1 को उठाएंगे 6 के लिए तो 1 गुना क्या है, 6। हो गया, ये चीज़ समझ में आ गया। फर्स्ट रो को उठाए और क्या है कि फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किए। या मान लीजिए कि यहाँ पर 3 आदमी हैं और 3 लोग को खाना खिलाना है। इसके पास अलग अलग आइटम है, मान लीजिए कि इसके पास चावल है, दाल है और सब्जी है। तो पहले क्या करेगा, चावल उठेगा सबको देगा, 3 आदमी को खिलाएगा। इसके बाद दाल उठेगा, इसको खिलाएगा। तो 2 × 4, फिर बोलिएगा क्या लिखेगा, 2:5, फिर क्या लिख देगा 2:6, सबको दाल दे दिया। अब हम लोग की बात आती है सब्जी की, तो चलिए सब्जी देते हैं। इसके पास सब्जी है, ये पहले आदमी को देगा सब्जी 3:4, फिर ये दूसरे आदमी को सब्जी देगा 3:5, फिर तीसरे को देगा क्या होगा 3:6। तब जब अरेंज कर देंगे सबको तो क्या हो जाएगा 4 5 6 8 10 12 और 12 15 और कितना हो जाएगा 18। तो मेरे पास रिजल्ट क्या बना, देखिए 3 रो 3 कॉलम का हुआ। यहाँ पे सब्जी कहने का मतलब है कि किस तरह से एक ऐसे ट्रिक से हम बताएं। अब जरूरी नहीं कि अब आदमी को सब्जी से गुना करेंगे तो ये आदमी बन जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं। हम एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं आपको कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो अगर इक्वल होता है तो हम लोग मैट्रिक्स पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो चलिए ए बी तो समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग बी ए की ओर, फोकस्ड करते हैं। तो बी देखिए कितना है, बी है मेरे पास 4 5 और 6 और ए कितनी है 1 2 3 है। ध्यान से देखना है, बी कितना है 4 5 6 और ए कितना है बोले तो 1 2 3। इसमें देखिए कितना रो कितना कॉलम है, 1 रो 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम। अब देखिए पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल हो गया, तो रेस्ट जो बचा वही चीज़ लिखेंगे। तो पहले में क्या रो बचा, 1 रो बचा, दूसरे में 1 कॉलम बचा। तब देखिए मल्टीपल किसे करेंगे, अगर 1 रो 1 कॉलम का है तो हम लोग जनरली लिखेंगे 4 × 1, यहाँ पे लिख देंगे, बीच में प्लस देना है 5 × 2, फिर बीच में प्लस देना है 6 गुना कितना हो गया 3। जब 1 रो 1 कॉलम का कम्बिनेशन हो तो ये हो जाएगा 4 + 10 + 18, मतलब 1 रो 1 18 10 28 4 कितना हो गया तो 32 हो गया 1 रो 1 कॉलम। हम लोग इमेजिंग जो करना है कि रिजल्ट कितना होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे विचार से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कोई तर्क नहीं है। पहले का कॉलम दूसरे का रो गुना करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए और 2 टाइप अभी करवाते हैं। चलिए अब देखिए कब मेरा मैट्रिक्स जो है पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल नहीं होगा। 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं, 2-4 टाइप को और हम लोग क्लियर करते हैं, तब एक्सरसाइज में चलेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास दे दिया मैट्रिक्स कितना, मैट्रिसेस दे दिया, एक कोई मैट्रिक्स है, अपने मन से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 2 दे दिया, 3, फिर बता दिया क्या 4 5 6, कुछ भी हम लिख लेते हैं। और बी कोई मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स मान लीजिए लिख दिया हम क्या कि 1 2 और 3 लिख दिए। यही मान लीजिए एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, अलग अलग टाइप का ले रहे हैं 1 2 3। तब हम लोग चलेंगे कि अगर दोनों का सेम ऑर्डर होगा तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। यही मैट्रिक्स है। अगर बोल दिया कि ए बी निकालिए, देखिए ए बी अगर बात हो रही है, ए में कितना एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और बी में मेरे पास अगर मल्टीपल करेंगे तो 1 2 कितना होगा 3। इसमें क्या रो क्या कॉलम है तो 2 रो और कितना कॉलम हुआ बोले तो 3 कॉलम। इसमें देखिए 3 रो और 1 कॉलम। चलिए ये तो पॉसिबल हो गया। देखिए 1 1 2 रो और 3 कॉलम है, इसमें क्या रो है 3 रो और 1 कॉलम। देखिए पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है तो खत्म हो गया। अब बचा मेरे पास क्या 2 रो 1 कॉलम। इमेज बनाइए 2 रो 1 कॉलम, कॉलम एक ही जाएगा बट रो क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। चलिए एक ही कॉलम जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये टोटल उठा इसको संतुष्ट करेगा।
1 गुना 1, देखिएगा 1 गुना 1, बीच में प्लस 2 गुना 2, फिर बीच में प्लस 3 गुना 3। इंडिविजुअली अलग अलग से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि बनना चाहिए क्या चाहिए, एक कॉलम और 2 रो। तो कॉलम तो एक ही है, अब 2 रो देखिए क्या लिखेंगे, 4 गुना 1 ऑटोमेटिकली आपसे गुना हो जाएगा, 5 गुना 2 प्लस 6 इंटू 3। जब मल्टीपल करेंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 9, 4 प्लस 10 प्लस 18, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 4 13 1 14, 18 10 28 60 कितना हो गया 32। देखिए 2 रो 1 कॉलम हो गया। तो सिस्टमेटिक ढंग से आप ऐसे भी गुना कीजिएगा तो समझ में आ जाएगी। देखिए 2 रो है, फिर से बता, 2 रो 3 कॉलम है, 3 रो 1 कॉलम है। पहले का कॉलम और दूसरे का रो देखिए इक्वल है, तो ये 3 इंटू 3 खत्म हो गया, तो बचा क्या, 2 रो 1 कॉलम। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, 2 रो बचा, ये टोटल को इससे मल्टीपल करेंगे, 1 हो गया, फिर सेकेंड को उठेंगे तो 2 रो 1 कॉलम। अगर मान लीजिए इसी प्रॉब्लम में आपको दे दी, यही सवाल है कि आप बी ए बोलेगा फाइंड करने के लिए। देखिए बी कितना है, बी है मेरे पास 1 2 3, और ए का जो कॉम्बिनेशन है वो है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें तो कितना रो है, 3 रो 1 कॉलम है, इसमें 2 रो और कितना कॉलम है, 3 कॉलम है। अब देखिए 1 रो और 2 कॉलम कभी भी बराबर नहीं है। हम बोले थे कि पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए, ये तो इक्वल है नहीं, तो इसलिए बी ए जो होगा वो होगा नॉट पॉसिबल, ये कभी भी संभव है नहीं। तो चलिए मेरे विचार से ये समझ में आ गए होंगे कि कोई भी अगर अलग अलग ऑर्डर का भी रहेगा तो जिसमें पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल होगा वो संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अगला हम लोग आगे शुरू करते हैं, अब टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब देखिए हम लोग 2 रो अलग अलग ऑर्डर का समझ गए। एक हम लोग कोशिश करते हैं क्या, अभी मल्टीप्लिकेशन पर फोकस कर रहे हैं, एक हम लोग करते हैं क्या, अगर इक्वल ऑर्डर हो तो किस तरह से मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। मान लीजिए कि अगर सेम ऑर्डर हो, इस पर फोकस कर रहे हैं, कैसा ऑर्डर हो, तो सेम ऑर्डर हो, सेम ऑर्डर करें 2 4 बार अहम में हो जाता है, सेम ऑर्डर हो। सेम ऑर्डर का मतलब जैसे मान लीजिए कि 1 गुना 1 या 2 गुना 2 या 3 गुना 3 है, सबका अलग अलग बनाते हैं। अगर सेम ऑर्डर हो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 या 2 इंटू 2 या 3 इंटू 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1 गुना, पहले 1 पे फोकस करते हैं। जैसे 2 रो है, 2 एलिमेंट है, सॉरी 1 गुना 1 मैट्रिक्स है, और बी की बात करते हैं। अगर मान लीजिए 3 है, 1 गुना कितना है 1 है। इसमें हर हमेशा अगर ऑर्डर समान हो, अगर ऑर्डर इक्वल हो तो ए बी एंड बी ए दोनों पॉसिबल होता है ऑलवेज। इसका एक ट्रिक है कि अगर ऑर्डर सेम हो तो हर हमेशा जो है ए बी भी पॉसिबल होता है और बी ए भी पॉसिबल होता है। चलिए देखते हैं फाइंड, अगर इसमें करना है हमको क्या चीज़, तो ए बी निकालना है। देखिए ए बी किस तरह निकालेंगे, ए बी तो ये मेरा 2 है, अब गुना इधर हम क्या लिखे हैं 3। देखिए 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है तो डायरेक्ट हम गुना कर सकते हैं। 2:3 दैट इज कॉल कितना मिला बोलिए तो 6 मिला। याद रखिएगा अगर 1 रो 1 कॉलम में ए बी भी बराबर होगा और बी ए भी बराबर होगा। सेकेंड में देखिए अगर इसी में हमको बोलेगा कोई भी कि बी ए निकालिए, तो बी में देखिए 3 है, गुना क्या है 2 है, फिर बताइएंगे 1 रो 1 कॉलम है, 1 रो 1 कॉलम, दोनों इक्वल है तो 3 गुना 2 कितना होगा 6, 1 रो 1 कॉलम। यदि एक ऑर्डर का हो, यदि एक ऑर्डर का हो और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक हो, चूंकि एक ऑर्डर का है तो एक ही एलिमेंट होगा, तो ए भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है। पॉसिबल के साथ साथ उसका जो एलिमेंट का जो आउटपुट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, और ए को हम लोग बोलते हैं प्री फैक्टर, बी को बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। ये तो सिंपल है, ए प्री फैक्टर। अब चलिए 2 इंटू 2 ऑर्डर पर बेस चलते हैं। 2 गुना 2 ऑर्डर देखिए, एक कोई मैट्रिक्स है, अगर हम लिखते हैं 1 2 3 4 और 3 ऑर्डर तक ही आपको पूछा जाएगा, उसके बाद होता तो 4 ऑर्डर भी है, लेकिन वो अभी जरूरी नहीं है। आपको अभी ज़रूरत की चीज़ आपका जो है कितना, 1 गुना 1, 2 गुना 2 और 3 गुना 3 ऑर्डर बेस है। चलिए अगर इसमें बोल दिया आपको कि ए बी निकाल लें, समझिएगा ए बी किस तरह, ए बी तो पॉसिबल ही होगा, मल्टीपल 2 3 4 1, ये 4 है,
हमको क्या चाहिए, तो 2:2 ऑर्डर, इधर भी 2 गुना 2 ऑर्डर। रिलैक्स होके देखिएगा, 2:2, तो ये तो बराबर है, अभी बते किए थे। चलिए, इधर से चलेगा रो, इधर से चलेगा कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कंटेन करेगा, इस तरह से 90 का कट करना चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो क्या है, एक गुना करेंगे 2, बीच में प्लस, 1 गुना 2 करके छोड़ देंगे, फिर 2 गुना क्या करेंगे 3, पहला खत्म हो गया। फिर से समझिएगा, पहला रो पहले कॉलम से, मतलब क्या हुआ, 1 गुना 1 प्लस 2 गुना 3, फिर 1 गुना क्या करना पड़ेगा हमको, 1 गुना 4, और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 गुना 4 और 2 गुना 1। समझिएगा स्थिर से, पहले का रो पहले के कॉलम से, पहला का रो क्या है, 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 3, फिर 1 गुना 4 प्लस 2 गुना 1, फिर 3 गुना 2 और प्लस 4 गुना क्या हो जाएगा 3, फिर ये इससे उठाइए 3 गुना 4 प्लस 4 गुना 1। अब देखिए रिजल्ट कितना हुआ, 3 दूना 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 4 6, 4 तिया 12, 6 कितना होगा 18, और 4 तिया 12, 4 कितना हो गया 16। तो 2 रो कितना मिला, 2 कॉलम। इसमें जरूरी नहीं है कि जितना आप ए बी निकलेगा उतना बी ए भी निकलेगा, सिर्फ 1 रो 1 कॉलम है, ऐसा कंडीशन है। इसमें कंडीशन होगा, मतलब सिचुएशन के अनुसार, अगर 1 1 1 सब में रहेगा, इक्वल एलिमेंट रहेगा, तब ऐसा संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। अब जैसे मान लीजिए बी ए निकालते हैं, अगर हमको जरूरत पड़ गया बी से ए की, बी में देखिए कितना है, 2 3 4 1, मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 1 2 3 4। अब देखिए 2 रो 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो कितना कॉलम है, 2 कॉलम है। अब अगर मल्टीप्लाई करने की नौबत आएगी तो यहाँ पे समझिएगा, फिर चलेगा इधर से रो इधर से गुना, 2 गुना 1 2 गुना 1 प्लस 4 गुना 3, पहला खत्म, 2 रो 3 को, फिर इसको 2 गुना 2 2:2, फिर कितना होगा, देखिए इस चला ऐसे करके, फिर ये चला 2:2 और 4:2 कितना होगा 4, ये खत्म। फिर गुना 3 गुना 1, अब बीच में प्लस 1 गुना 3, देखिएगा 3 गुना 1 प्लस 1 गुना, फिर गुना 3:2, बीच में प्लस 1:4। फिर से समझाते हैं, पहले का रो इस तरह से ऐसे करके 90 डिग्री पे कट करेगा। देखिए क्या लिखे, ये इससे 2 गुना 1 प्लस 4 गुना 3, फिर इसको उठाइए इससे 2 गुना 2 प्लस 4 गुना 4, फिर इसको उठाइए 3 गुना 1 प्लस 1 गुना 3, और 3 गुना 2 प्लस 1 गुना 4। तो हम लिख सकते हैं 4 तिया 12 2 14, 2 गुना 4 और 4 चौक 16, 16 4 कितना हो जाएगा, 16 4 सॉरी 20 होगा, 16 प्लस 4 20, 3 प्लस 3 6 होगा, 3 दूना 6 और प्लस 4 कितना हो गया 10। देखिए 2:2 सेम नहीं आया, हम बोले भी थे अगर ऑर्डर सेम हो तो जरूरी नहीं कि उसका रिजल्ट सेम होगा, वो एलिमेंट पे डिपेंड है। सिमिलरली 3 गुना 3 ऑर्डर पे फिर वही करेंगे, जैसे 3 रहेगा तो 1 2 3, देखिए 1 लिख देते हैं। अगर 3:3 ऑर्डर का रहेगा, मान लेते हैं क्या 1 2 3 है, 4 5 6 है, और 7 8 मान लीजिए 9 है, और इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोग के पास, सॉरी एक इधर ले देते हैं। अगर मान लीजिए कि 3 गुना 3 ऑर्डर, सिर्फ समझा देते हैं 3:3 ऑर्डर का, देखिए एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3 है, 2 1 4 कुछ भी ले लेते हैं एग्जाम्पल, और 3 1 2 लेंगे। अब मल्टीप्लाई अगर बी से करना है, ये ए बी हमको निकालना, ये ए है ये बी है, 1 2 3 2 1 5 6 1 7, 3 रो 3 कॉलम है, ठीक। अब देखिए मल्टीप्लाई एक संज्ञा, ये पूरा रो उठा फर्स्ट कॉलम से, तो एक देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला जो उठेगा 1 गुना 1, बीच में प्लस 2 गुना 2, फिर बीच में प्लस 2 गुना 6, पहला खत्म हो गया। ये टोटल उठा इससे मल्टीपल, फिर टोटल इससे गुना होगा 1 गुना 2, बीच में प्लस 2 गुना 1 करेंगे, फिर बीच में प्लस 2 गुना 1। इस तरह से फिर तीसरा पार्ट को कर लेंगे। सिमिलरली सेकेंड वाले को उठाएंगे, फिर इससे गुना करेंगे, फिर इस पोर्शन से, फिर इस पोर्शन से, फिर थर्ड के साथ भी यही कंडीशन है। तो हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम आएगा तो ऐसा बताया जाएगा। तो मेरे विचार से आप मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ गए होंगे, और 1-2 बार और प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से समझ में आएगा। फिर ध्यान में रखना है कि खाली 90 डिग्री पे कट करते हुए निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन आज कोशिश किए कि लगभग 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए। एक दो बार वीडियो को आप देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज का जो है प्रॉब्लम को किया जाए कुछ, क्योंकि वीडियो 2-4 दिन लेट हो गया आने में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 3.3 का एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब जो है वही चीज़ करेंगे ज़्यादा। 3.2 NCERT चल रहा है। कहने का NCERT है, जो भी बेसिक्स होगा सब उस पर बता दिया जाएगा। जैसे कि फर्स्ट नंबर सवाल है, जो एक जैसा है उसको हम लोग छोड़ देंगे। फर्स्ट सवाल है 2 4 3 2, ये दिया हुआ है। बी में मेरे पास है 1 3 -2 और 5। सी बराबर दिया हुआ है कितना, -2 3 5 4, -2 3 5 और 4 है। एलिमेंट दिया है। फर्स्ट में कहता है क्या चीज़ कि a + b फाइंड कीजिए। सेकेंड में बोल रहा है क्या चीज़, a - b फाइंड कीजिए। थर्ड में बोल रहा है क्या, 3a - c फाइंड कीजिए। 4 में बोल रहा है कि ab फाइंड कीजिए। और 5 में बोल रहा है क्या चीज़ कि ba फाइंड कीजिए। चलिए इस बेस को हम लोग उठाते हैं, और जो एक जैसा सवाल रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। 2 नंबर समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। पहले तो a + b है, देख लेते हैं। a मेरे पास है 2 4 3 2, बीच में प्लस, b है 1 3 - 2 5। अब दोनों को जोड़ते हैं तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। अभी बताए 4 + 3 7, 3 में 2 गया 1, और 2 + 5 कितना हो गया 7। अगर कहीं थोड़ा थोड़ा एरर हो जाए तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा। ए अब देखिए a - b है, सिंपल फिर लिख देते हैं 2 3 4 2, बीच में माइनस 1 3 - 2 5। अब देखिए कितना होगा, 2 में से 1 गया 1, 4 माइनस है, 4 में से 3 गया 1, -3 और माइनस में प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, और 2 में से 5 गया कितना बचा -3। ये मेरे पास a - b है, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अब देखिए 3a - c है। पहले 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 है, फिर करना है a लिख दीजिए 2 4 3 2, और बीच में कितना है -c कितना है -2 3 5 और 4। इधर 3 से गुना करते हैं, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, बीच में -2 3 5 और 4। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 6 माइनस प्लस 2, 12 - 5, 9 - 3 और 6 - 4। तो 6 + 2 कितना हुआ 8 7 6 और 2। ये आ गया समझ में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी तो भी जस्ट बताए ही हैं कि 2 3 4 2 है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1 - 2 3 और 5। पहले भी बताए ऑर्डर सेम है तो इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, ये क्लियर। गुना कीजिए 2:2, 2 हो जाएगा। फिर -4 दूना कितना हुआ 8, 2 तिया 6 + 4 पंचे 20, 3 एका 3 -6, 3 तिया 9 और 5 दूना 10। देखिए 2 एका 2 माइनस किए। अब देखिए 8 में से कितना हुआ -6, 20 6 26, -3 और 10 9 कितना हो गया 19। तो मेरे पास ए जी निकल गया। एरर है क्या, 3 × 1 3 और -2 दूनी 4 होगा, सॉरी -4 होगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। चलिए मेरे विचार से आज इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं मार रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीख लिए, और फिर कल जो वीडियो आएगी कल आपका जो है लगभग कंप्लीट कर देंगे हम लोग मैट्रिक्स का टोटल 3.2, और कोशिश करेंगे कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स भी आपको कंप्लीट कर दिया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुनः मिलते हैं अच्छी एनर्जेटिक के साथ, और उम्मीद रखिए कि आपका कोर्स 100% हम खत्म कर देंगे क्रैश कोर्स एग्जाम के 20-25 दिन पहले। और अभी लगातार वीडियो आएगा। आज तो 30 मिनट का ही वीडियो है, धीरे धीरे 40 मिनट 45 मिनट का आएगा, और मैक्सिमम आपका जो इससे रिलेटेड वीडियो आएगा 2 से 3, चूँकि 2 बोले थे 3 वीडियो में आपका फाइनली खत्म कर देंगे।
चलिए आज भर के लिए इतना ही रह देते हैं। ऑल द बेस्ट और प्लस दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए और प्लस इसके साथ पढ़ते भी रहिए और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। रिलैक्स रहें, स्थिर रहें, एकदम से बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन 2022 के लिए। इससे पहले आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए ताकि उस चीज़ को सुधारा जाएगा। अगर कुछ त्रुटि है तो आपका कमेंट ये हमको पॉजिटिव की ओर ले जाएगी और कहीं कहीं त्रुटि अगर होगा तो हम जरूर उसको आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।